फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र या 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का पेपर बताऊंगी। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, ध्यान समझना है। आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कितने कितने मार्क्स का है, कितने घंटे का है और किस तरीके से पैटर्न आता है वो मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक के पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर देखेंगे आप यहाँ पर कि ये पूर्णांक यानी 100 नंबर का होता है, ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का होता है। आपको पता है कि इनमें प्रैक्टिकल वगैरह इनमें तो नहीं होते, लेकिन फाइल वगैरह बनवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको क्या करना है, आप पर 100 नंबर का पेपर है। टाइम देखिए, आपको टाइमिंग देखने के समय 3 घंटे है, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। और आपको देखिए, ये हमेशा नोट इस तरीके से ही लिखे रहते हैं कि आपके मतलब जो नंबर हैं उनके सामने लिखे हुए आती लिखूँ। और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन वही है कि एक लाइन में देना। शॉर्ट क्वेश्चन आती लघु है तो एक लाइन में देना, एक शब्द में देना है। उससे बड़ा दीर्घ हो गया तो आपको 50 शब्द में लिखना है, ठीक है। और उससे बड़ा जो लघु हो गया, लघु है, लघु क्या करना है आपको, लघु 50-60 में लिखना। लेकिन सबसे बड़ा जो दीर्घ रहता है यानी कि अति लघु, उससे बड़ा लघु, उससे बड़ा दीर्घ, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन देना। दीर्घ में कम से कम 2 पेज 2.5 पेज या आप 3 पेज लिख सकते हैं, वो आपको उसी प्रकार देते हैं क्योंकि उनके वर्ड से लिखे हुए होते हैं यहाँ पर, तो वही आपको यहाँ पर समझने भी होते हैं। देखिए, अति लघु में बोल रहा है 50 शब्द होने चाहिए कम से कम, ठीक है। लघु उत्तर में हो रहा है 150 शब्द होने चाहिए, 150। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न का 300 शब्द होने चाहिए। तो ये क्या है आपका बहुविकल्प में, आपको पता ही है कि जो भी आंसर एक सही होगा तो उसी पे आपको एक गोला लगा देना है, या गोला लगा देना है, यहाँ पर अपने इस तरीके से उसको आंसर को लिख देना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बहुविकल्प की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्प प्रश्न का मतलब होता है MCQ, यानी कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको एक आंसर आपका सही लिख देना है। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे कि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई। सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम, ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा का हो जाएगा गॉसियन, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नाम भी है लेकिन इनका पीछे सरनेम है, सब नेम दिए हुए हैं यहाँ पर। दूसरा नंबर देखिए कि वस्तु एवं सेवा कर, कर का मतलब होता है यहाँ पर टैक्स, किस प्रकार की लागत का उदाहरण है। तो किस प्रकार की लागत का उदाहरण है वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि क्या है टैक्स, क्या टैक्स बदलता रहता है, कभी किस पर कितने परसेंट के, तो परिवर्तनशील लागत है, ये है कि नहीं है, ठीक है। तो आपको वही क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि टैक्स वगैरह ये चीज़ संबंधित क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है टैक्स वगैरह की हर बार चेंजिंग भी होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको टैक्स के बारे में कोई वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर उससे पता कर सकते हैं कि 2025 में कितना कितना टैक्स किस किस पर लगाया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए कौन सी दशा है, तो उसमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा घ नंबर ऊपर कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये वाला भी नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर देखिए कि निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण गलत है, ठीक है। तो कौन सा समीकरण गलत है तो वो आपको यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, ठीक है। तो कौन सा वाला गलत हो जाएगा आपका, खान नंबर गलत हो जाएगा, यानी ये वाला NP बराबर TPN इंटू TPN की घात -1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यही सी वाला आंसर को सही, आपको इसको इसी वाले को आंसर को सही कर देना है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि पूर्ति बेलोचदार है तो क्या हो जाएगा, ES बड़ा हो जाएगा O से, यानी कि गा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम क्या था, ठीक है। तो विश्वव्यापी कालक्रम का क्या अर्थ था, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा घ नंबर, यानी 1929 से लेकर 30 तक ये मध्य आर्थिक मंदी का कालक्रम था, ठीक है। अब 7 नंबर देख लीजिए कि अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती है।
यानी आधी जो टिकाऊ वस्तु होती है उनमें क्या शामिल होता है, क्रॉकरी, रेफ्रिजरेटर, ये आदि तो अर्ध टिकाऊ तो होती है सारी वस्तुएं। तो आप इसमें आंसर घा लगाएंगे, यानी उपरोक्त तो सभी, इसमें आंसर हो जाएगा सही। वातानुकूल, ये सारी चीज़ें चेंज होती है, आपको पता है कि अर्ध टिकाऊ होती है, मतलब जिंदगी हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होती है, क्योंकि खराब भी होती है, टूटती भी है, सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा का नंबर, यानी सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावटें। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद ये होगा, इसमें से इसको कटा है तो घिसावट कटा, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट नंबर क्या 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि चालू खाते में समय देखिए 10 बहु विकल्प आते हैं, यानी कि 10 MCQ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान से देखने हैं। चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी कि जो विभिन्न आर्थिक सौदों में शामिल है, तो देखो सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, अन्य हस्तांतरण, तो ये सभी, ये सभी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी घ नंबर आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि गैर योजनागत व्यय में किसे शामिल किया जाता है। तो किसे शामिल किया जाता है, आप अपादान, रक्षा रेखाएं, वेतन और पेंशन, अपादान, सबको किया जाता है, यानी कि आंसर आप लगा सकते हैं ये सभी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे खंड खा की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग है आपके अति लघु प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर खंड क्या है, सीधे सीधे डायरेक्ट प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए यहाँ अति लघु प्रश्न दिए हुए हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है आपकी 11 नंबर से। तो औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है आपको। देखिए 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 नंबर के, तो देखिए आपको एक डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ऐसे फॉर्मूला को लिख सकते हैं, जैसे कि औसत आय बराबर कुल आय अपॉन, यानी कि बटे संख्या लोगों। ठीक है, औसत आय बराबर कुल आय अपॉन संख्या लोगों, यानी कि जो लोगों की संख्या है वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से इसमें लिख देना है। देखिए 12 नंबर देखिए अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। वाणिज्य बैंक से क्या तात्पर्य, अकाउंटेंसी वगैरह जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए, उनको बहुत आसानी से आएगा, आपको बस थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखिए क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स से आपको आपके कॉमर्स साइड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, बट आपको क्या है दोनों ही चीज़ें एक जैसी पड़ जाती हैं। बस ये थोड़ा अकाउंट वगैरह दिया जाता है कि कितने क्रेडिट किए, कितने डेबिट किए, उस तरीके एक चार्ट बनानी पड़ती है, सूची बनानी पड़ती है। उसके साथ में एक बिजनेस स्टडी की बुक भी होती है, तो यानी कि अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी कॉमर्स साइड में आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर देखिए अपस्फीति अंतराल की परिभाषा लिखिए। 15 में देखिए बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। 16 में देखिए भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। देखिए ये वाले वर्तमान बिंदु को, इस वाले को आप तैयारी कर लीजिएगा। 17 नंबर देखिए कि केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है, इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है, और ये वाला एक क्वेश्चन एक वाला है आपका अर्थशास्त्र में बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। 3 दोषों का वर्णन करना 3 मार्क्स का हो जाएगा, यानी कि देखिए ये सारे आपके क्या है, सारे आपके 3-3 मार्क्स के। तो आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि जब तक कहते ना हम जब तक देखें नहीं समझे नहीं तो समझ में नहीं आएगा पैटर्न क्या हो सकता है पेपर का। अब देखिए अब आगे यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दे रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपको क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, तो ये वाली जो हेडिंग है आपकी, अब ये वाले क्वेश्चन आ गए, यानी कि लघु उत्तरीय क्या है, अति लघु छोटे छोटे थे वो 3 मार्क्स के, तो कम से कम आपको 4-6 लाइन के तो लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, 50 नंबर के तो 50 शब्दों के लिखने हैं आपको। अब ये वाले आपके लिखते 150 वर्ड्स के, यानी कि 150 वर्ड्स, यानी कि शब्दों के लिखने हैं आपको, 150 शब्दों। अब देखिए ऐसे 19 नंबर देखिए मांग का अर्थ और परिभाषा लिखिए। 20 में देखिए कुल आय को उधार द्वारा समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें अंतर भी आते हैं, ध्यान रखिए। सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य बताइए।
23 नंबर देखिए स्फीतिक अंतराल और अस्फीतिक अंतर के लिए 4 अंतर को बताइए। देखिए अंतर जरूर आते हैं और इसमें अंतर जरूर आते हैं और आपको अंतर तैयार अच्छे से करके ले जाने हैं। 24 नंबर देखिए मुद्रा के कार्यों को समझाइए, तो आप इसमें एक ये मुद्रा के कार्यों वाला भी पढ़ के जाइएगा। रटने की जरूरत नहीं, बट आप पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है कि कभी भी आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़ के जाइए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रटने से हर चीज़ याद नहीं होती है। वो आपको रटने वाली चीज़ें क्या थोड़ी देर के लिए याद होगी, उसके बाद आप फिर से भूल जाएंगे, लेकिन पढ़ी हुई चीज़ें क्या हमेशा के लिए याद हो जाती, समझी हुई चीज़ें हमेशा याद हो जाती। आगे देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत का मतलब होता है बहुत बड़े, यानी कि पूरा विस्तार से लिखना है। कितना सर से लेके पैर तक पूरा आपको लिखना है। 25 बार आपको ऐसे करना है। उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है? तटस्थ वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता संतुलन का समझाइए, यानी एक चित्र से ऐसा बनाना है आपको, उसे समझाना। अथवा का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है, या तो ये वाला या तो ये वाला, एक करना है आप। ऐसे 26 वाला करना है। फ्लक्स की प्रतिशत और आनुपातिक विधि को समझाइए। तो देखिए इससे ये देखा आज ये फ्लक्स की प्रतिशत वगैरह ये चीज़ें ना, तो इनके फॉर्मूले वगैरह, यानी कि मैंने फॉर्मूले वगैरह भी लिख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। तो सारे फॉर्मूले आपको, जिसका आपके एग्जाम्स के लिए कोई भी फॉर्मूले चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। आपको मैथ के फॉर्मूले मिल जाएंगे, आपको फिजिक्स के फॉर्मूले मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 27। औसत और सीमांत लागत में संबंध रेखा चित्र के मध्यस्थ। देखिए रेखा चित्र बनाना है आपको एक इन दोनों के बीच में, तो उस तरीके एक चित्र बना के आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखनी है। एक हो जाएगा 10-10 मार्क्स के, तो सिंपल से आप सोचिए कि 10 मार्क्स के कितने बड़े क्वेश्चन होंगे। या तो देखिए अथवा है, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो आपको क्या करना है, आपको सारे पेपर को इसी प्रकार आपको धीरे धीरे से ध्यान समझ लेना है। समझने के बाद ही कीजिए, क्योंकि हमको दिखने में छोटा पेपर लगता है, लेकिन एक्चुअली में बहुत बड़ा पेपर होता है, काफ़ी डिफिकल्ट भी रहते हैं पेपर। ये हिस्ट्री का हो गया आपका, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो ये क्या होते हैं आपके इम्पोर्टेंट होते हैं और काफ़ी डिफिकल्ट भी पड़ते हैं। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको पैटर्न बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।